अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब्बसाहूडं प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री अमोघ वर्ष स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, मोक्ष मार्ग में नास्ता क्या है? धर्म। और इस संसार में पवित्र कौन है? जिसका मन शुद्ध है। अब तीसरे चरण में कह पंडितों विवेकी। पंडित कौन है? जो विवेकी है। ज्ञान से ज़्यादा महत्व विवेक का होता है। ज्ञान तो आपको मात्र जनवाता है कि ये है, लेकिन विवेक जो होता है उस वस्तु का भेद उत्पन्न करता है। ज्ञान से ज़्यादा महत्व किसका हो गया डॉक्टर साहब? विवेक का हो गया। ज्ञान तो आपको बता रहा है ये वस्तु ऐसी है ऐसी है, ज्ञान ने बता दिया पुण्य ऐसा है। अब विवेक बताएगा कि उस पुण्य का प्रयोग कैसा करना है। ज्ञान के माध्यम से आपने धन का अर्जन कर लिया, लेकिन विवेक बताएगा कि इस धन का विसर्जन कहाँ करना है, इसका हमें उपयोग कहाँ पर करना है। यही विवेक का नाम भेद विज्ञान कहा गया है। नीर क्षीर विवेक कहा गया है। क्या कहा गया है? नीर क्षीर विवेक का अर्थ क्या होता है? हंस के चोंच में एक विशेषता होती है, वह जब दुग्ध को ग्रहण करता है उस समय वह अपनी उस चोंच की विशेषता के नाम से उस दूध का सार ग्रहण कर लेता है और पानी रूपी निस्सार को छोड़ देता है। यही बात हमें मोक्ष मार्ग पर अपनाने के लिए कही गई है। हम ज्ञान तो बहुत चिल्लाते हैं और बहुत अर्जन भी करते हैं ज्ञान का, बहुत हम स्टडी आदि भी कर लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं और बहुत नॉलेज भी हमको हो जाता है। लेकिन जो हमारा नॉलेज होता है वो मात्र एक्सप्लेन के लिए होता है, एक्सेप्ट के लिए नहीं होता है। हम उसको एक्सेप्ट कम कर पाते हैं और एक्सप्लेन करने का स्ट्रगल ज़्यादा करते हैं। क्या करते हैं? चर्चा ज्ञान की तो बहुत करने वाले मिलेंगे, एक्सप्लेन करने वाले, व्याख्यातित करने वाले तो बहुत मिलेंगे। एक्सेप्ट करने वाले कितने हैं उस ज्ञान को? बताओ, एक्सेप्ट कौन कर रहा उसको? तुमने बहुत सारी तत्व चर्चा कर ली, बहुत सारा आपने स्वाध्याय विचार विमर्श कर लिया, तो इससे क्या होगा? फल कब मिलेगा उसका? जब एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करो आप पहले उस ज्ञान को। उस ज्ञान को स्वीकारता करने वाला ही विवेकी कहलाता है। आज हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 75वां संविधान दिवस है आज। क्या है? भारत के संविधान को बने 75 वर्ष हो गए और आज के दिन संविधान का निर्माण हुआ था। अंदर अंदर ये लिखा पढ़ी हो गई थी कि आज भारत को स्वतंत्र किया जाता है।
ये बात अलग है, पूर्ण स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिली थी, लेकिन संविधान का निर्माण तो आज हो गया था। यहाँ पर भी संविधान का निर्माण हो गया है, अनादिकाल से संविधान का निर्माण चल रहा है। लेकिन संविधान के लिखने के बाद में पूर्ण सत्ता कब हाथ आई? 15 अगस्त को आई। हमारा संविधान लिखा जा रहा है चारित्र का, ज्ञान का, दर्शन का। पूर्ण सत्ता इसे कब मिलेगी? जब आप रत्नात्रय की आराधना से कैवल्य ज्योति प्रकट करके और उसके उपरांत उन अघातीय कर्मों का नाश करके जब सिद्ध स्वरूप में पहुंच जाएंगे, तब आपको पूर्ण सत्ता इस आत्मा की प्राप्त होगी। पूर्ण स्वतंत्रता आपको तभी प्राप्त होगी। ये तो हो गई धर्म की बात। अब आज स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्रता दिवस है, और इस गणतंत्रता दिवस के अवसर पर आज प्रत्येक भारतवासियों को यह चिंतन करना चाहिए। किसी संप्रदाय व्यक्ति से मेरा कहना नहीं है, सभी संप्रदाय वालों को जो एक इकाई के रूप में गिने जाते हैं कि हम भारतवासी हैं। क्या आप स्वतंत्र हो? क्या आप अपने मानव संविधान के अंतर्गत चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? आज बड़ी तरक्की की है देश ने, विश्व ने बहुत विकास किया है, चाहे वह औद्योगिक विकास हो, चाहे वह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आज देखा जाए विकास को हम बहुत प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन ये तो विकास हो गया संसाधनों का। इन संसाधनों के विकास के साथ साथ क्या हमारा नैतिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? थोड़ा देखो। आज भारत जब परतंत्र था, अंग्रेजों का शासन था, उसके पहले मुगलों का शासन था, उसके पहले और राजतंत्र थे, लेकिन उन सभी के बाद कहीं न कहीं हम पराधीन ही रहे। पूर्ण स्वतंत्रता गणराज्य के रूप में भारत को 1947 पे मिली, ठीक बात है। लेकिन उस स्वतंत्रता के बाद में जो हमारा विकास क्रम बढ़ा है देश का, वो बढ़ा ही है, लेकिन जो नैतिक स्तर गिरा है उसको कोई देख नहीं रहा है। हमें आज इस गणतंत्र दिवस पर पुनः विचार करना है, सरकार को पुनः विचार करना है, क्योंकि राष्ट्र की मूल संपत्ति वहाँ का नागरिक होता है, और वह नागरिक अगर नैतिकता की धारा में नहीं चलता है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार को बरकरार नहीं रखता है, तो राष्ट्र का विकास हो ही नहीं सकता और न ही आत्मा का विकास हो सकता है। आज भारत अपने आप को स्वतंत्र तो कहता है, लेकिन इस स्वतंत्रता के उपरांत भी आज हम बहुत सारी वस्तुओं के गुलाम हैं। आज देख लो, इन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप स्वतंत्र हो कि गुलाम हो? एक पल भी आपका इन सुविधाओं के बगैर रह नहीं सकता है। आप कितने पराधीन हो गए बताओ। आज की शिक्षा को लेकर के देखा जाए तो कैसी शिक्षा हो गई है। आचार्य महाराज ने इसके बारे में कहा कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कार के तहत हमारा विद्या अध्ययन होना चाहिए। लेकिन देखो क्या हो रहा है। अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र तो कर दिया फिजिकल रूप से, लेकिन अंदर से आज भी हम उसके गुलाम बने हुए हैं। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं, किसी की संस्कृति, किसी के संस्कार को अगर नाश करना है तो उसकी भाषा को भ्रष्ट कर दो। आप क्या कर दो? उसकी भाषा के बदलते ही उसके संस्कार और संस्कृति दोनों बदल जाएंगी, उसकी सभ्यता भी बदल जाएगी। अब देख लो आप लोग, पूर्व भारत को देखो जो हमारा अध्यात्म में था, वहाँ पर गुरुकुल प्रणाली थी,
गुरुकुल में जाते थे, चाहे वे राजपुत्र हों, चाहे ब्राह्मण पुत्र हों, चाहे वैश्य पुत्र हों, 3 को गुरुकुल में पढ़ने की अनुमति होती थी। वहाँ पर क्या संस्कृति थी, क्या संस्कार थे, क्या सभ्यता थी, बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज भाषा बदलते ही क्या हो गया, पहले गुरुओं को प्रणाम करते थे, हम लोग के ज़माने तक हाथ जोड़कर नमस्ते करते थे, नमस्ते आचार्य जी बोलते थे, शिशु मंदिर में क्या बोलते थे, आचार्य जी नमस्ते। और आज क्या हो गया, हेलो सर। क्या हो गई भाषा में, जैसे ही भाषा बदली, पर्दनी कुर्ते के बाद फुल पैंट आ गया, टाई आ गई, और क्या हो गया, सब रहन सहन खान पीन बदल गया। क्या हो गया, और उसके बदलते ही हम धर्म से बहुत दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले अगर सुधारना है किसी को, तो अपने स्वयं के संस्कारों को सुधारना होगा, सभ्यता की ओर देखना होगा। उस संस्कार को, सभ्यता को, संस्कृति को देखते हुए हमें अपनी क्रियाकलाप करना चाहिए। आप जैन संस्कार से ओतप्रोत हैं, कोई हिंदू संस्कार से ओतप्रोत है, जो जिस जाति का है उस संस्कार से वह अपने आप को संस्कारित कर रहा है। लेकिन हर जाति के संस्कार आज विलुप्त होते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, हर जाति के संस्कार आज विलुप्त हो गए। संस्कृति के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका कारण क्या है? आप लोग जैन हो, आप देखिए आपके मंदिर में कितने बच्चे आकर के अभिषेक कर रहे हैं। इस नगर में कितने व्यक्ति हैं, श्रावक हैं, जो प्रतिदिन आकर के भगवान की अभिषेक पूजन कर रहे हैं। बताओ, आप जैन हो, जैन संस्कार क्या कहता है कि प्रत्येक श्रावक को, जो 8 वर्ष के ऊपर का बालक है, उसका नियम है कि छठ आवश्यक उसे प्रतिदिन करना ही चाहिए। ये उसके संस्कार कर्तव्य के रूप में, संस्कृति के रूप में, सभ्यता के रूप में रखे गए हैं। लेकिन आज कौन इसका पालन कर रहा है, मुझे बताओ। तुम संसार के कार्यों में बिल्कुल टाइम टू टाइम समय दे रहे हो, लेकिन धर्म के कार्य में तुम इतना पीछे क्यों हट रहे हो? आपसे प्रश्न है हमारा, आप जवाब दो। आप समाज की इकाई हो, या तो ये बोल दो मैं जैन धर्म को स्वीकार नहीं करता हूं। क्या कह दो, समाज में लिखित पत्र दे दो, मैं जैन नहीं बनना चाहता हूं। यहाँ की प्रतिक्रिया बहुत कठिन है। बोलो, करना चाहेगा कोई? नहीं। जैन समाज में रहकर भी उस समाज के अधिनियम का हम उल्लंघन करना पसंद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माँ बाप स्वयं बच्चों को बोलते हैं सो जाओ बेटा। पाठशाला की बात आती है तो कोचिंग स्कूल पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जा रहे हैं बच्चे। कहाँ जा रहे हैं? और यहाँ पर पाठशालाओं का कोई गठन नहीं है, चलती ही नहीं है। समाज के व्यक्ति आज सुप्त हो रहे हैं। तुम सुप्त हो जाओगे, समाज सुप्त हो जाएगी, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार सुप्त हो जाएंगे, फिर समाज का पतन होने में देर नहीं लगेगी। मैकाले ने क्या किया? जब स्वतंत्रता की बात आई तो 1935 के अधिनियम में उसने स्पष्ट कह दिया, अपनी एक पूरा वायलेट तैयार करके एजुकेशन के ऊपर उसने खड़ा रख दिया कि इस प्रकार से भारतीय शिक्षा पद्धति की जाएगी। आज तक उस शिक्षा पद्धति के अनुसार भारत की शिक्षा प्रणाली चल रही है। क्या चल रही है? उसने अपनी भाषा को रख दिया और आज तक भारत के प्रत्येक संप्रदाय में, या यूं कह दो प्रत्येक स्कूलों में सरकार आज उस एजुकेशन को चला रही है। ये है क्या? कॉन्वेंट। आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। कॉन्वेंट का अर्थ तो पहले जान लो क्या होता है। कॉन्वेंट का अर्थ होता है अनाथालय। क्या होता है? हिंदी में उसकी मीनिंग क्या है कि कॉन्वेंट की मालूम है आप लोगों को? क्या हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, कॉन्वेंट में स्कूल में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? उस कॉन्वेंट का अर्थ तो जानो क्या है पहले। अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय बनाए गए थे, उसमें भी बच्चे पढ़ते थे।
आज हर व्यक्ति अपने बच्चे को कहाँ पढ़ा रहा है? अनाथालय में पढ़ा रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में, किसमें? अब वहाँ पर वह किस भाषा का अध्ययन कर रहा है आप देखो तो थोड़ा सा। क्योंकि उन विदेशियों ने साजिश रखी कि भारत को हम स्वतंत्र तो कर देंगे, लेकिन हमारी परतंत्रता वह जिंदगी भर कायम रहेगी। हमारा शासन भाषा के रूप में, हमारा शासन संस्कृति और सभ्यता के रूप में हमेशा भारतवासियों को अपनाना पड़ेगा और वे अपने उस उद्देश्य में सफल रहे। क्या रहे? आज भी भारत की स्कूलों में किस भाषा का है पढ़ाई में आप बताओ? आचार्य महाराज कभी भी बोलते हैं मैं भाषा का विरोध नहीं करता हूँ, मैं माध्यम का विरोध कर रहा हूँ। भाषाएं तो आपको आनी चाहिए, आप सीखिए, ये आपके अंदर जो विशेष गुण है, विशेषताएं हैं, आपकी योग्यता है, उस योग्यता को निखारिए। आप बहुत सारी भाषाओं को आप सीखिए, उससे प्रभावना होगी। जिस भाषा के व्यक्ति आएगा उस भाषा में आप उसे समझाओगे तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। भाषा का मना नहीं है, लेकिन उस भाषा को माध्यम बनाना ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। आप बताओ, जिस स्टेट में रह रहे हैं व्यक्ति, जिस भाषाई के वो जानने वाले हैं, उनसे हमें पूछना है। अभी तो हमारे सामने तड़ा वाले बैठे हैं। डॉक्टर साहब, मोदी जी, हमें जो बताओ पहले, आपको स्वप्न किस भाषा में आता है? बोलो बोलो। आपको स्वप्न जिन्नू कौन भाषा में आते? सपना? महाराज हम तो घोड़ा बेच के सोते, हमें सपना आता ही नहीं है काय। लेकिन मान लो कभी आ गया तो किस भाषा में स्वप्न आता है मुझे बताओ? हिंदी में आएगा ना। क्या आपने कभी डॉक्टर साहब बहुत इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की तो इंग्लिश में स्वप्न आया क्या आपको कभी? बोलो ना, नहीं आया ना। अब इस पर आप रिसर्च करिए ना कि मुझे कभी भी इंग्लिश में स्वप्न क्यों नहीं आ रहा है। बताओ, मुझे इंग्लिश में स्वप्न क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका माइंड इंग्लिश को स्वीकार नहीं कर रहा है। आपका दिमाग किससे जुड़ा हुआ है? हिंदी से जुड़ा हुआ है। आपकी पूरी एक्टिविटीज किस में हो रही है? हिंदी में हो रही है। अब उस भाषा को हमने उस दिमाग में लाद दिया। अपने पास दो माइंड होते हैं। साइंस क्या कहता है? दो दिमाग हैं। कितने दिमाग हैं? और ये भी कह दिया कि अगर संस्कृत और हिंदी से हम उस अध्ययन को स्वीकार करते हैं, उस शिक्षा को स्वीकार करते हैं, तो हमारे दोनों दिमाग चलेंगे और इंग्लिश पढ़ने वाले का एक दिमाग चलेगा। कितना चलेगा? और आज देख लो वही हो रहा है। इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे अच्छे से हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन हिंदी पढ़ने वाले अच्छे से फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। आचार्य महाराज ने इस दिशा में विचार किया और आप लोगों का ध्यान आकृष्ट किया कि भैया इस भाषा को बदलेंगे नहीं तो हमारी तहजीब बदल जाएगी, हमारी सभ्यता बदल जाएगी, हमारे संस्कार बदल जाएंगे, हमारी संस्कृति बदल जाएगी। और वही हो रहा है। पहले पिक्चरें चलती थी तो हीरो हीरोइन की ड्रेस कैसी होती थी? पूरा फुल ड्रेस होती थी, साड़ियाँ होती थी हीरोइन के ड्रेसों में। और आज की मूवी कैसी बन रही है बताओ? एक परिवार में बैठ करके उस सीरियल को नहीं देख सकते अपन। पिक्चर की तो बात छोड़ो, पिक्चरों की तो बात छोड़ो, जो सामान्य सीरियल परिवार के आते हैं उन परिवार के सीरियलों को हम देख नहीं सकते एक साथ बैठ करके। लज्जा आएगी, शर्म आएगी। क्यों? पहनावा बदल गया। भाषा बदलते ही खान पान पहनावा सब बदल जाता है और उसके बदलते ही विचार भी बदल जाते हैं। क्या हो गया? क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो? पहले काली स्लेट थी और सफ़ेद स्याही से लिखा जाता था, और आज क्या हो गया? सफ़ेद कॉपी हो गई है और काली स्याही से लिखा जा रहा है। क्या भविष्य होगा बताओ तो थोड़ा सा।
आप अपने बच्चों के बहुत हितैषी हैं, हितकारी हैं कि हमारे बच्चे बहुत संस्कारवान बन जाएं, ज्ञानवान बन जाएं। हर माता पिता का यही सपना होता है, हमारा बच्चा जीवन में सफल होए हमेशा। लेकिन सफल कैसे होगा? सफल होने का मूल कारण संस्कार कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? संस्कारों से ही सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है, और हम आज संस्कार से बहुत दूर होते जा रहे हैं। और उसका परिणाम क्या हो रहा है? हर व्यक्ति अपने परिवार की स्थिति को देख सकता है कि वह अपने परिवार में कितना सुखी है। बताने की आवश्यकता नहीं, चाहे वह करोड़पति हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे कोई भी हो, आज पारिवारिक शांति का अभाव होता जा रहा है। आज उस परिवार के उस सदस्यों के माध्यम से जो आनंद होना चाहिए परिवार में, जो सुख होना चाहिए, जो वात्सल्य होना चाहिए, आज देखने को ही नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा देखने को? सब भग गए आपको छोड़ के। क्या हो गया? सब आपको छोड़ के भग गए। आपको कुछ होगा, कौन देखेगा बताओ मुझे? पड़ोसी आकर के आपकी मदद कर रहा है, गांव के लोग आकर के, या यूं कह दो नौकर आकर के आपको देख रहा है। क्या मतलब ऐसे जीवन से कि जो परिवार के सदस्य अपने माँ बाप को छोड़ करके अपना जीवन जी रहे हैं? पूरा जीवन आज का सेल्फिश हो गया। कैसा हो गया? मात्र क्या सोच हो गई लोगों की? पहले संयुक्त परिवार प्रणाली चलती थी, 4-4, 5-5, 6-6 भाई, उनकी बहुएं, उनके नाती पोते, 60-70 लोगों की रोटी एक चूल्हे में जलती थी। क्या आनंद का माहौल था। प्रतिदिन उत्सव होते थे, घर में हमेशा हंसी मजाक किलकारियाँ गूंजती रहती थी, और एकता का एहसास होता था। कोई बोले तो हम देख लेंगे उसको, क्या दम रहता था। और आजकल कैसा हो गया है? घर के अंदर दुबक कर बैठ जाओ, किलकारी सुनने को मिलती नहीं है। दिन भर टीवी मोबाइल में देखते रहो, बच्चों के बारे में व्हाट्सएप में बात करते रहो। टाइम पास करने के लिए ये संसाधन आ गए, उनके माध्यम से टाइम पास हो रहा है। क्या आनंद की अनुभूति हो रही है? आप स्वयं देख लो। परिवार का जो आनंद आना चाहिए वो आनंद आज समाप्त हो गया। क्यों हो गया? आप साधनों से तो सुखी हो गए हो, आप साधनों से तो सुखी हो गए हो, लेकिन वात्सल्य से, प्रेम से, स्नेह से बहुत दूर हो गए हो। कैसे हो गए हो? बहुत दूर हो गए हो। आज बात एक दूसरे से कोई कर नहीं रहा है। आज भी मान लो 4 मेंबर परिवार के अंदर बैठे हुए हैं, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। अपने अपने कमरों में टीवी लगी हुई है, जा कर के अपने अपने कमरों में बैठ गए। क्या हो रहा है? आप गुलाम हो या स्वतंत्र हो? आपके परिवार स्वतंत्र हैं या गुलाम है सदस्य आपके परिवार के? बताओ तो। भारत स्वतंत्र है, आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन उस गणतंत्र दिवस में हम कितने पराधीन हो गए, देखते तो जाओ। समझ में नहीं आ रहा अभी। जिस आत्मा की बात हम कर रहे हैं, वह आत्मा, वह अध्यात्म भारत का हृदय था, भारत की शान थी। आज क्या हो रहा है? शान तो आज भी है, लेकिन घटती हुई शान के रूप में है। अध्यात्म का बोलबाला तो आज भी है, लेकिन उसका परसेंटेज कम होता जा रहा है। हाँ, हर को यह देखा जा रहा है, हर कोई क्या चाहता है? मात्र अर्थ का उपार्जन चाहता है। जो शिक्षा का मंदिर थे, क्या थे? स्कूल कॉलेज क्या थे? शिक्षा के मंदिर थे। आज इन पर गुंडों का राज हो गया। क्या हो गया? हाँ, गैंग चल रही है इस पर। 3 चीज में नगद पैसा आता है। सुन रहे हो? बंद कर दो। 3 चीज में क्या आता है? नगद पैसा आता है। एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड। शिक्षा में नगद पैसा,
आप बीमार हो गए, ट्रीटमेंट कराने जाएंगे तो नगद पैसा। डॉक्टर साहब बोलेंगे पहले पैसा लाओ। सुन रहे डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? पहुंचते ही साथ इनका मीटर चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अपनी संस्कृति भूल गए, ये अपनी सभ्यता भूल गए। जब कोई भी डॉक्टर बनता है या किसी पद पर आसीत होता है, बैठता है, तो उसे कसम दी जाती है। क्या कसम खाई थी? मैं इस शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करूंगा, अपने उन जनता की पूरी सेवा के लिए तत्पर हो रहा हूं। हाँ साहब, कसम तो खा ली। तो बोले हाँ महाराज, कसम खा ली हमने, पच भी गई खा के। क्या हो गई? कसम खा ली और खा के पच भी गई और निकाल भी दी। भूल गए अपने उद्देश्य को। क्या हो गया? हंस रहे हो, बाद में समझ में आया। कसम खा ली और पच भी गई और निकाल भी दी। और क्या कर रहे हैं? हर व्यक्ति का यही हाल हो रहा है। जो अध्यात्म जिसका हृदय था, आज वहाँ पर भ्रष्टाचार ने अपना स्थान ले लिया। क्यों ले लिया भ्रष्टाचार ने अपना स्थान? इस औद्योगिक विकास को, इस टेक्नोलॉजी विकास को आप विकास मान रहे हो, लेकिन ये विकास नहीं, सबसे बड़ा पतन है। क्या है? सबसे बड़ा पतन है, क्योंकि हम इसके आज गुलाम होते जा रहे हैं। हर क्षेत्र में आज इन गैंगस्टरों का राज है। चाहे एजुकेशन माफिया देख लो, आज हेल्थ में भी माफिया घुस गया और फूड में भी माफिया घुस गया। 3 चीज़ों में नगद व्यापार होता है, इसमें कोई भी छूट नहीं रखी जाती है। बच्चा शिक्षा लेगा तो नगद फीस भरनी पड़ेगी। हमारे डॉक्टर साहब के पास जाओगे तो नगद पैसा देना पड़ेगा, और कोई वस्तु अगर आपको खानी है तो नगद पैसा लगेगा। और आज माफिया इन तीनों व्यापार में उतर चुका है। बड़े बड़े राजनेता इन कार्यों में लग गए, यहाँ तक कि भगवा पहनने वाले भी इन कार्यों में उतर गए। अपने आप को क्या बोलते हैं? योगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, और पतंजलि के नाम से निकाल दिया खाने का उद्योग। लाख करोड़ हजार के, हाँ, हजारों करोड़ के आज वो मालिक बन गए। क्या हो गया ये? उन्होंने देखा ना, आप लोग सब देखो ना, आज से 10 साल पहले क्या थे और आज कहाँ पहुँच गए। एजुकेशन के क्षेत्र में देखो, नेताओं के 20-20, 50-50 कॉलेज एक एक नेताओं के खुले हुए हैं। हर जगह नेताओं के कॉलेज हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। आप स्वयं देख लें, बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? इसमें नगद पैसा मिल रहा है। खाने पीने के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में। और इसी के कारण पूरी संस्कृति सभ्यता का नाश हो रहा है। आज खाने के लिए आप क्या खा रहे हो? फास्ट फूड। क्या खा रहे हो? फास्ट फूड में क्या मिला है बताओ तो पहले मुझे। कभी सोचा आपने आपके बच्चे क्या खा रहे हैं? पैसा दे दिया, खा लिया। हर चीज आज कैसी चाहिए? लेटेस्ट एंड टेस्ट। क्या चाहिए? लेटेस्ट एंड, हर चीज लेटेस्ट चाहिए, नई चाहिए। हम नई क्या ला के दे दें आपको, बताओ ना। चक्रवर्ती भी लड्डू खाता था, रसगुल्ले खाता था, 56 भोग खाता था। अब नया क्या दे दें? तो बोले इनको नाश करना है तो इनको एक काम करो, शाकाहार में मांसाहार मिला करके दे दो। क्या दे दो? शाकाहार में क्या मिला करके दे दो? मांसाहार। फास्ट फूड में यही किया लोगों ने। क्या किया? चर्बी मिला दी, अंडे मिला दिए, मछली आदि का पाउडर मिला दिया, और ज़्यादा नाश करने के लिए शरीर के एसेंस वगैरह केमिकल्स के मिला दिए। खाइए साहब, आप लीजिए। भारत में सबसे पहले क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति। मंगल पांडे, किसने शुरू की थी? मंगल पांडे ने भारत में सर्वप्रथम क्रांति का झंडा फहराया। मात्र किस बात को लेकर के कि उस कारतूस में चर्बी डाली जा रही है, सूअर और गाय की चर्बी डाली जा रही है। और उस कारतूस को उस समय मुंह से खोला जाता था। किससे खोला जाता था?
तो मंगल पांडे ने क्रांति कर दी। ये कारतूस चर्बी से बना हुआ है और इसको हम मुख से कैसे खोलेंगे? वह क्रांति का बीज था, बिगुल बजाया था। क्या बजाया था? किस बात को लेकर बिगुल बजा क्रांति का? चर्बी को लेकर के बिगुल बजा था कि इस कारतूस में, इस बम में चर्बी से उसकी कैप पैक की गई है और मुंह से खोलेंगे तो चर्बी कहाँ जाएगी? बताओ। और उसने कितना बड़ा क्रांति का बीजारोपण किया, और आज उस चर्बी को अपने मुख से कैसे खा रहे हो? बोलो तो, कैसे स्वाद ले लेकर के खा रहे हो? बताओ। और इसी के कारण आपका शरीर अस्वस्थ हो रहा है, आप बीमार पड़ रहे हो, मर रहे हो। भारत माता की तो जय बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने भारत माता का हृदय हम खोखला कर रहे हैं। हम साधुओं के लिए कहा कि साधु जितनी भी साधना करता है उसका 6वां भाग हमारे सैनिकों के लिए जाता है। किसके लिए जाता है? उसका 6वां भाग राजा के लिए जाता है, उसका 6वां भाग श्रावकों के लिए जाता है। सब बांट देते हैं तो हमारे पास अपना बहुत कम बचता है साधना का पुण्य। सुन रहे हो? हमारे पास अपनी साधना का पुण्य बहुत कम बचता है, क्योंकि हमारी साधना में जो जो सहयोगी होते हैं उनके खाते में हमारा पुण्य अपने आप जाता है। अब बताओ, साधु साधना कर रहा है राष्ट्र के विकास के लिए, हम अपने आत्मा के विकास के लिए तो कर ही रहे हैं, इसमें कोई मत नहीं, लेकिन हमारे अंदर ये भावना भी रहती है क्या? होवे वर्षा समय पे, होवे चोरी नचारी, क्यों भावना भा रहे हैं हम लोग? मेरी भावना में भी कही गई है क्या? प्रजा सुखी से जिया करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। क्यों भावना भा रहे हैं भैया? क्योंकि जब राजा न्यायप्रिय होगा तो हमारा आवाम, हमारी जनता सुखपूर्वक रहेगी। आज तो राजतंत्र नहीं है, आज तो प्रजातंत्र है, लेकिन इस प्रजातंत्र में भी देखो हम आज अपने राष्ट्र के विकास के लिए स्वयं निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। बताओ, गौ माता की जय बोल रहे हैं और वहीं पर कत्ल खाने खोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसकी सरकार है? हिंदुओं की सरकार है, सनातन धर्म को मानने वाले की संस्कार है, गौ माता को जय बोलने वाले की सरकार है। जब भारत परतंत्र था तब भारत में मात्र 300 कत्ल खाने थे, और भारत जब स्वतंत्र हो गया, 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो आज भारत में 5000 कत्ल खाने खुल गए। और वो भी कैसे? इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक मशीन, एक बार में लाखों पशुएं मार दी जा रही हैं। जिस भारत की गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, जिसे गौ माता मानते हैं, उसकी आज खुले आम कत्ल हो रहा है, कत्ल खानों में मारी जा रही हैं। विदेशी मुद्राओं का आयात करने के लिए गौ मांस का निर्यात किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हाँ, अभी बात आई रामचरितमानस को राष्ट्र शास्त्र घोषित करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, राम का राज्य है, राम का देश है, करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में गौ माता को भी राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब रामचरितमानस को हम राष्ट्र शास्त्र घोषित करने की बात कर रहे हैं, मैं इसका समर्थन करता हूँ, होना चाहिए। राम का देश है, हम भी राम को मानते हैं, जैन धर्म ने भी राम को माना है, हमारे यहाँ भी राम आराध्य हैं। ये बात अलग है, हमारे यहाँ मानने की पद्धति अलग है, आपके यहाँ अलग है, लेकिन राम तो वही हैं, सीता भी वही है, लक्ष्मण भी वही है। लेकिन उसका समर्थन के साथ साथ मेरा एक भाव और है कि भारत में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए।
गणतंत्र दिवस है आज, क्या है? और उस गाय को आप देखें कितनी उपयोगी है, एक एक अंग उसका उपयोगी है। क्या है? आपका कोई अंग उपयोगी है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन गाय का एक एक पार्ट्स उपयोगी है, जीते भी और मरने के बाद भी। उसकी गोबर कितने पूज्य हैं, देख लो आप। उसका मूत्र औषधि है, उसका गोबर औषधि है, उसका दूध तो अमृत है। क्या कह दिया दूध को? अमृत है। और सनातन धर्म तो कहता है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास भी है। अब बताओ भैया, इतने उपयोगी को हम जानवर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इतना उपयोगी है जिसमें देवताओं का वास है, जिसका हर प्रोडक्ट अमृत के समान है, औषधि के समान है। तब भी हम हिंदू राष्ट्र के होकर के भी, गौ माता की जय बोलने वाले होकर के भी उस गाय को राष्ट्र पशु घोषित नहीं कर पा रहे। शेर को तो राष्ट्र पशु घोषित कर दिया, मोर को तो कर दिया, तो गाय को क्यों नहीं करते हो? शेर तो फिर भी मांसाहारी है, मोर फिर भी मांसाहारी है, लेकिन हमारी गौ माता शाकाहारी है। कैसी है? क्यों नहीं कर रहे हो? अभी इसको राष्ट्र पशु घोषित कर देंगे तो विदेशी मुद्राओं का आयात बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कत्ल खाने बंद हो जाएंगे, राजनीति चल जाएगी। वोट की राजनीति को लेकर के आज धर्म को मुद्दा बनाया जाता है। किसको मुद्दा बना रहे हो? हाँ, सरकार आज मात्र अपने जनता की सुख सुविधा की ओर नहीं देख रही है। आज जितने भी सत्ताधारी हैं मात्र अपनी सत्ता को देखते हैं, अपनी वोट की राजनीति को कर रहे हैं। चाहे वह शिखर जी का मसला हो, जेएनयू का सिद्ध क्षेत्र, वह कब से है शाश्वत सिद्ध क्षेत्र कहा गया है वो, लेकिन आज वोट की राजनीति को लेकर के आदिवासियों को सामने खड़ा कर रहे हैं। जैन अल्पसंख्यक है ना, कम है हम लोग, क्या कर लेंगे आपका? कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कोई जानता है। और धर्म को आगे ला करके वोट की राजनीति का मुद्दा उठा करके आज हमारे संप्रदाय पर दबाव डाला जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। इससे क्या होगा? तुम सत्ता पर कब तक रहोगे? और भगवान को मानने वालों को कहना है, चाहे राम हो चाहे कोई भी हो, भगवान तो भगवान है सबके, आराधना कर रहा है उसकी। और क्या कर रहा है? तुम वहाँ अपने देवी देवताओं को मान लोगे तो आराधना ही तो करोगे, और क्या करोगे? हम अपने तीर्थ मानते हैं, मंदिर मानते, तो हम जाकर के क्या करेंगे बताओ ना भाई। सभी देशवासियों से हमारा पूछना है, ये मुस्लिम संप्रदाय का है, ये बौद्ध संप्रदाय का है, ये जैन संप्रदाय का है, ये हिंदू संप्रदाय का है, बहुत अच्छी बात है, हम अपने संप्रदाय के हैं और अपने संप्रदाय के आराध्य की आराधना करेंगे। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर प्रत्येक देशवासियों को अपना धर्म मानने की छूट है। आप अपने संप्रदाय में रहकर अपने भगवान को मानिए, आप अपने संप्रदाय में रहकर के अपने भगवान को मानिए। जो जिस संप्रदाय के आराधक हैं वे अपने आराध्य को माने। जब सब अपने अपने आराध्य को मानेंगे तो दंगा क्यों धर्म के नाम पर, लड़ाई धर्म के नाम पर? ये बात सोचनी है। प्रत्येक संप्रदाय के उन संतों को सोचना चाहिए कि आज धर्म के नाम पर ये झगड़ा क्यों हो रहा है, क्यों धर्म को लेकर के बीच में दरार डाली जा रही है। इससे अहित किसका होगा? राष्ट्र का अहित होगा। अगर आप राष्ट्रवादी नीति के शुभचिंतक हैं तो इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक संप्रदाय के संतों को यह सोचना चाहिए कि हम अपने अपने संप्रदाय के आराध्य की आराधना करें। तुम अपना अपना घर देखो ना भैया, कौन दूसरे को घर में तुम देख रहे हो? अपना अपना घर देखो, शांति रहेगी।
झगड़ा कब होता है, मत कब होता है, विरोध कब होता है? जब हम दूसरे के फटी में टांग अड़ाते हैं, जब हम दूसरे पर कब्जा करना चाहते हैं, अधिकार करना चाहते हैं, तब दंगा होता है। या फिर स्वार्थ की राजनीति जहाँ पर आती है तब वहाँ पर दंगा होता है, झगड़ा होता है। संप्रदाय को लेकर के आज जो दंगा हो रहे हैं ये सब सत्ता की राजनीति है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि इसको जाकर के मारो। कोई भी माँ ये नहीं चाहती है कि मेरा बेटा मर जाए। विश्व के संपूर्ण राष्ट्रों में भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने देश को माँ कहता है। क्या कहता है? माँ। एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने देश को क्या कहता है? माँ कहता है। और हम सब मजहबी जो जिस धर्म को मानने वाले हैं, हम अपने भारत माँ की संतान हैं। क्या है? भारत माँ की संतान है। और प्रत्येक संतान को यह गर्व होना चाहिए कि भारत हमारी माँ है। क्या है? माँ है। प्रत्येक संप्रदाय अगर ये सोच ले और वोट की राजनीति और नेताओं के मंसूबों को जान ले और एक होकर के इनको उतार दे सत्ता से, सब ठीक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बिगाड़ करने वाले संप्रदाय नहीं हैं, सत्ता पर बैठने वाले शासक हैं, जो अपनी कुर्सी को गर्म रखने के लिए, अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए सत्य को खुटिया में टांग देते हैं और असत्य के साथ चल करके अपनी कुर्सी को बचाने का प्रयत्न करते हैं। ये ऐसे ही लोग हैं जो आस्तीन के सांप हैं। ये ऐसे ही लोग हैं जो हमारी भारत माँ को कलंकित करते हैं, बदनाम करते हैं। और ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाना चाहिए। और हम सबक कब सिखा पाएंगे? जब प्रत्येक मजहबी, प्रत्येक धर्म को मानने वाला भारत को अपनी माँ मानेगा और हम अपने आप को अपनी माँ के सच्चे सपूत मानेंगे, तो इस कार्य में हमें देर नहीं होगी। वास्तविक गणतंत्रता, वास्तविक स्वतंत्रता विचारों की मानी गई है, लेकिन हम विचार से आज कैसे हैं? बहुत गुलाम हैं, विचार से बहुत संकीर्ण बुद्धि के हैं। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। किसकी है? सारा वसुधैव, सारी वसुंधरा हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। ये है भारत की आत्मा, ये है भारत की आवाज़, भारत माँ की आवाज़ यही है। इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु प्राणी, सभी संप्रदाय मजहबी हमारे पुत्र हैं। और पुत्र हैं तो आपस में लड़ना क्यों? और लड़ाई है तो कोई ना कोई कारण होगा। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, एक ही माँ उसे जन्म दे रही है, तो फिर उन चारों बेटों में अलग अलग क्यों हुए? मतैक्य क्यों हुआ? कहीं ना कहीं स्वार्थ की नीति घुसी है उसमें, तभी उसमें मतैक्य हुआ, तभी वह अपने माता पिता से अलग होते हैं। और अलग होने का कोई कारण है ही नहीं। अरे जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, व्यापार कराया, शादी की, और आप उससे अलग क्यों हो रहे हो? क्या बात है इसके लिए? बताओ मुझे। आपके अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ भर गया है। बेटे के अंदर कहीं बहू ने आके या माँ ने या किसी ने कहीं ना कहीं से ऐसा विचार आपके अंदर उद्घाटित हुआ, प्रकट हुआ, और उसने स्वार्थ को लेकर के आपको अलग कर दिया। यही प्रक्रिया हमारे देश के साथ हो रही है। जब हम अपने अपने संप्रदायों को, अपने अपने आराध्य को मानेंगे तो झगड़ा किस बात का है भैया? मुझे ये बताओ ना। ये रास्ता जा रहा है, इस रास्ते पर आप जाइए आइए। कौन मना कर रहा है? कोई मना कर रहा है क्या आपको? कोई रोक रहा है क्या आपको? कोई नहीं रोक रहा है। रास्ता सभी का है, सभी आओ जाओ। लेकिन जब उस रास्ते पर कोई खड़ा हो जाए और कह दे ये रास्ता मेरा है, तो फिर क्या करोगे आप? बताओ तो। तब फिर दंगा होगा, तब फिर लड़ाई होगी, क्योंकि तुम उस पर अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हो।
अपने अपने मजहब को मानने पर कहीं भी किसी भी प्रकार की तनाव की स्थिति नहीं है, कहीं भी दंगे आदि की स्थिति नहीं है। ये तो मतैक्य होने पर कहीं कुछ नहीं है, लेकिन मतभेद होने पर सब जगह आज यही तनाव की स्थिति बन रही है। हर जगह यह मानसिकता तैयार की जा रही है संप्रदाय को लेकर के कि ये हमारी संप्रदाय का नहीं है, ये इस संप्रदाय का है। मात्र वोट की राजनीति के कारण आज हम सभी संप्रदायों को आपस में लड़ाया जा रहा है। कोई भी संत है वह उपदेश शांति का देता है, वह उपदेश अहिंसा का देता है, वह उपदेश भाईचारे का देता है, वह उपदेश वात्सल्य प्रेम का देता है। और जो संत इनसे हट कर के उपदेश देता है वो संत नहीं शैतान होता है। कौन होता है? शैतान होता है। संत का स्वभाव क्या है? संत का स्वभाव नवनीत के समान कहा गया। रामचरितमानस में क्या कहा? संत का संत हृदय नवनीत समाना। अब हम संत होकर के अलगाव की बात करें, हम संत होकर के दंगे की बात करें, ये कैसे चलेगा बताओ तो? नहीं चलेगा। संत सुई होता है, कैंची नहीं। कैंची का काम काटने का होता है और सुई का काम जोड़ने का होता है। अरे भैया, संप्रदाय तो अपने अपने आराध्य को लेकर बढ़ गए, लेकिन उस संप्रदायों का सिद्धांत क्या है ये तो देखो पहले। धर्म अहिंसा के आधार पर चलता है। कोई भी धर्म हो, अगर उसकी नींव अहिंसा नहीं है तो वह धर्म अधर्म की श्रेणी में आएगा। जो धर्म हिंसा करना सिखाएगा वो धर्म कैसे हो सकता है बताओ तो? थोड़ा सा हो ही नहीं सकता है। इसलिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारा सभी नेताओं से कहना है, सभी उद्योगपतियों से कहना है और सभी समाजों से कहना है, सभी संप्रदायों से कहना है कि भारत माँ के हम सपूत हैं और हम सपूतों को यह कार्य करना चाहिए कि हम अपनी अपनी संस्कृति सभ्यता का ध्यान रखें, तभी हमारे भारत का विकास हो सकता है। और उसके लिए हमें एजुकेशन को बदलना होगा, उस एजुकेशन का माध्यम हिंदी रखना होगा। हमें उस शिक्षा के आधार पर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जिसका माध्यम हिंदी हो। दूसरी बात, जो फास्ट फूड खान पीन को लेकर के आज हमारे अंदर गंदगी फैली हुई है, उसमें उन उद्योगपतियों ने, उन राजनेताओं ने मांस आदि मिलाकर के प्रोडक्ट रखा जो खाने में आ रहा है और उसी का दुष्परिणाम शरीर बीमार हो रहा है, रोग फैल रहे हैं। ऐसे ऐसे असाध्य रोग आज आ रहे हैं सामने देखने में। आज से 100 साल पहले का भारत देखो, इतने डॉक्टर नहीं थे, इतने रोग नहीं थे। क्यों? खान पीन शुद्ध था। खान पीन की शुद्धता ही आचार विचार की शुद्धता का मूल कारण कहा गया है और आचार विचार की शुद्धता ही हमारी संस्कृति सभ्यता और संस्कार का निर्माण करता होता है। इसलिए मूल को सुधारो, खान पान संयोजना को शुद्ध करो तो आचार विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। और तीसरी चीज, अपने उस पहनावे पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक समाज को अपने इस पहनावे पर नियंत्रण करना चाहिए। कई संप्रदाय ऐसे हैं जहाँ पर पहनावे के ऊपर बड़ा सख्त नियम बनाया गया है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि नीति भी कही गई है, औरत धन और पर्दे में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? औरत धन और भोजन पर्दे में होना चाहिए। पर्दे में नहीं होगा तो क्या होगा? लुट जाएगा। क्या हो जाएगा? लुट हो जाएगा, लुट जाएगा। इसलिए इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। संस्कार को, संस्कृति को और सभ्यता को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें अपने एजुकेशन, अपने उस खान पीन रहन सहन पहनावे पर और साथ ही साथ इस
देश के लिए जो हमारा विशेष कर्तव्य है, हम अपने वैमनस्यता को छोड़ करके अपने भारत को, अपनी माँ को विकास की ओर ले जाएं। क्योंकि बेटे को कभी चोट लगती है तो माँ का हृदय सबसे पहले आघात होता है। इसलिए उन नेताओं से भी कहना है, उद्योगपतियों से भी कहना है और पूरे आवाम देशवासियों से कहना है कि हम भारत के विकास में आगे बढ़ें और इस भारत के विकास में हमारी अहम भूमिका होनी चाहिए। और वह कब होगी? जब हम अपने अपने संप्रदायों के आराध्य को माने, अपने बीच में किसी भी प्रकार की दरार उत्पन्न ना करें और नेताओं को भी समझने का प्रयत्न करें कि स्वार्थ में वोट की राजनीति को लेकर के किस प्रकार से ये आज गंदी राजनीति चल रही है, इसका भी खंडन हमें करना चाहिए। और भारत माता की जय बोलते हुए हमें उस गौ माता की रक्षा हेतु एक मत में सभी आवाम को सरकार के लिए सचेत करना चाहिए। क्योंकि आज प्रतिदिन जितनी गाय कट रही हैं, अगर इसी क्रम से ये गाय कटती रहीं तो आज से 20 साल 25 साल बाद भारत में गौवंश का नाश हो जाएगा। और गौवंश का नाश हो जाएगा, भारतवासियों तुम्हें दूध घी देखने नहीं मिलेगा। फिर तुम फिल्म दिखाओगे और कहोगे देखो ये गौ माता है बेटा, अपने बच्चों से क्या कहोगे? ये गौ माता है, देखो ये इसका दूध निकलता था, इससे दही बनता था, इससे दूध घी बनता था, इससे मक्खन बनता था, इससे छाछ बनती थी। मात्र प्रोजेक्टर में दिखाओगे, साक्षात बच्चे देख नहीं पाएंगे। और ऐसे ऐसे नकली पदार्थ आ जाएंगे, आ ही गए, नकली दूध बनने लगा, नकली मावा बनने लगा, सब कुछ नकली बनने लगा है और आगे जाकर के सब नकली मिलेगा। और इस नकली पन्ने के कारण अंत में आप लोग की आयु अल्प हो जाएगी और जल्दी जल्दी आपके यहाँ मृत्यु दर बढ़ती जाएगी। और उसका दुष्परिणाम समाज को, परिवार को, देश को भोगना पड़ेगा। इसलिए इन सब बातों पर हमें विचार करके इनकी रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। तभी हमारा गणतंत्र दिवस मनाना सफल होगा और तभी हम विवेकी कहलाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की, जावाणी के